बिहार एक्सप्रेस के साथ। इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा पर अपने अंतिम चरण में पहुंची पटना कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यात्रा में शामिल। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मतदाता अधिकार यात्रा पर दिया बयान। कहा, कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी, 100 सरकारें बर्खास्त की, गाली गलौज यात्रा पर माफी मांगे महागठबंधन। जेल में देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के सभी पत्रकार, बड़े पत्रकारों को जेल के अंदर डाला कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन? ये पूरा देश। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की यात्रा गाली गलौज तक रही सीमित। मंच से पीएम की मां पर अपशब्द बोले गए। ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र की मानसिकता। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली गलौज उनके मंचों से किया गया, इससे यह स्पष्ट संदेश है कि ये लोग लोकतंत्र के नहीं हैं, ये लोग राजतंत्र के लोग हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा, लोकतंत्र को जागीर समझने वाले राहुल तेजस्वी को जनता देगी जवाब। बिहारियों के अपमान करने वालों को किया गया सम्मानित। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं। लोकतंत्र में डकैती करने वाले जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। जो यहाँ के बिहारी को बदनाम किया, बिहारी को गाली बनाया और बिहारियों के साथ जिस तरह से अपमान की भाषा करने वाले लोगों को लाके सम्मानित किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म, बीजेपी का असली चेहरा उजागर, जनता इन्हें बिहार से भगाएगी। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई थी, इस बार जनता जो है टूटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा। और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, जन जन की बन गई मतदाता अधिकार यात्रा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, देशव्यापी मुद्दा है मतदाता अधिकार यात्रा, वोट चोरी कर में आती रही एनडीए सत्ता। तरह से बात
ये मुद्दा सिर्फ बिहार के मुतालिक नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश के एक एक वोटर के वोट के अधिकार का है। उसका वोट चोरी हो रहा है और पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह से जो इलेक्शन हमें सरेआम मालूम है हम जीतने वाले हैं, उसमें भी वोट चुरा के वो लोग चोरी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन है। एसआईआर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दी प्रतिक्रिया। कहा कांग्रेस ने 79 लाख दी शिकायतें, चुनाव आयोग ने किया खारिज, बीएलए से आपत्तियां नहीं मानी जा रही। प्रोसेस क्या, बीएलए के माध्यम से वो एक्सेप्ट ही नहीं करे, ले ही नहीं रहे हमारी ऑब्जेक्शंस, तो हमने बीएलए 1 यानी कि डीसीसी प्रेसिडेंट के माध्यम से पहुंचाई है। अरे यहाँ वोट का अधिकार किसी का छीना जा रहा है, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस की ही बात करनी है तो जिस प्रोसेस से आप चाहते हैं हम तो उसमें भी दे रहे थे, आपने लेने से मना क्यों किया? ताकि आप कोर्ट को और देश को दिखा सको कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जीरो काम किया है। हमने जीरो काम नहीं किया, हमने 89 लाख कंप्लेंट्स आप तक पहुंचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा वे सीएम की तरह नहीं बल्कि धोखेबाज मंत्री की तरह कर रहे व्यवहार। बिहार की जनता इनकी चाल और चरित्र को पहचान गई। उनका अपना विजन तो है नहीं। He is acting not like a chief minister but acting like a cheat minister. अरे इन लोगों के पास अपना विजन नहीं है। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार। कहा गठबंधन उन्हें नहीं मानता सीएम, कांग्रेस की बढ़ती पैठ से आरजेडी कर रहा असहज महसूस। देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। कतई इसको जितना मतलब भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा तो नाउ पीपल विल ऑल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। वोट अधिकार यात्रा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी प्रतिक्रिया। कहा एक नई क्रांति में बदल चुकी वोटर अधिकार यात्रा, एक नई क्रांति की शुरुआत। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आज वही कर रही है। ये एक नया बलबला है, एक नई क्रांति। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वोटर अधिकार यात्रा पर दी प्रतिक्रिया। कहा वोटर अधिकार यात्रा में अपने लोग ही आते हैं, मंच से पीएम की मां पर अपशब्द कहना शर्मनाक और निंदनीय। देखिए ये प्रकृति का खेल है, इस पर हम लोगों को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच पर रहते हुए इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली बकने का काम किया गया, ये अपमानजनक जो घटना घटा है पूरे बिहार को और देश को शर्मसार किया है। इस पर उनको चर्चा करनी चाहिए। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव। कहा हमारी यात्रा शुरू से ही लग गई है, उनकी यात्रा में बाद में शुरू हुई। उस पर इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। और खासकर गिरिराज जी जो हैं ये दंगाई लोग हैं, ये दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। तो ये सब चीज कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा बिहार में राहुल को मिल रहा समर्थन। गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। काशी भी जीते हैं, काशी बेईमानी से हराया गया है। आप देख सकते हैं काशी की जनता किसके साथ है और किस तरीके से 1 बजे के बाद काउंटिंग पूरी तरीके से अपडेट बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। ये साबित हो गया कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। और इन लोगों का राहुल जी को साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि पूरे देश की जनता गांव-गांव में, शहर में, गलियारे में, गांव के परिवार में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा नीतीश कुमार
दूरदर्शी नेता, 20 वर्षों में बिहार को मिली नई दिशा। नीतीश कुमार जी कभी भी अपने विजन से नहीं भटके। जिनके पास कोई दृष्टि है ही नहीं, वो विजन क्या करते हैं। तेजस्वी यादव, सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी का मुंह उन्होंने नहीं देखा है। आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार। आप इनकी दृष्टि पर सवाल खड़े करेंगे, इनकी दूरदर्शिता पर बातें करेंगे, आप कॉपी पेस्ट की बात। दरभंगा टिप्पणी मामले पर इरफान अंसारी बोले, बीजेपी गुमराह करना करे बंद। अपशब्द कहने वाला बीजेपी से है, जनता मूर्ख नहीं, ये साजिश है। ये देखिए, ये जनता को गुमराह करना बंद करे भाजपा। भाजपा के लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा और जो बंदा अशब्द कहा है वो तो बीजेपी का आदमी है। आप क्या सोच रहे हैं, बिहार की जनता मूर्ख नहीं हो सकती है। आपके चैनल में आप लोग मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सब लोग समझ रहा है कि बीजेपी की चाल है, सोची समझी रणनीति है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं कहना चाहता हूँ, बाज आ जाओ भाजपा की। सांसद पप्पू यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, बिहार ने ले ली नई करवट। बिहार में परिवर्तन की आवाज बुलंद। राहुल गांधी ने बिहार और देश के अधिकारों की रक्षा के लिए निकाली यात्रा। करवट ले लिया बिहार। बिहार ने परिवर्तन की आवाज बुलंद कर दी। गरीबों के साथ जो जुल्म करोगे, युवाओं के साथ जो अत्याचार करोगे, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करोगे, तो जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा पूरे बिहार में बहुत कामयाब रही राहुल गांधी की यात्रा। ये बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए बन चुका। और लोग समझ गए कि ये जो वोटों की गफलत हो रही है देश के अंदर, ये बहुत बड़ा एक प्रकार का अधिकार छीनने वाली बात है वोटर से। इसलिए जो माहौल बना है पूरे मुल्क में, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार को आरोप लगने को मिली भगत है चुनाव आयोग के साथ में। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी अनुचित। ऐसी भाषा से राजनीति का गिरता है स्तर। जनता फिर नेताओं को नहीं देती सम्मान। प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं। कतई इसको जितना मतलब भर्त्सना की जाए कम है, लेकिन है कि लोग स्तर ही गिरा रहे राजनीति। अब राजनीति का जब आप स्तर गिराने लगिएगा, तो नाउ पीपल विल ऑल्सो नॉट गिव यू रिस्पेक्ट। मंत्री नितिन नवीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गांधी मैदान में रैली की अनुमति मिलने के बाद भी इंडिया गठबंधन पीछे हटा, जनता ने उन्हें दिया नकार। गांधी मैदान में इन लोगों ने रैली करने का परमिशन मांगा। 20 तारीख को रैली का आवेदन दिया, 23 को आवेदन स्वीकृत हो गया, पर हिम्मत नहीं हो पाई कि गांधी मैदान में रैली करे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनको रिस्पांस किस प्रकार का मिला होगा। जब संख्या नहीं जुट पा रही थी तो उस रैली को पहले ही जुलूस में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि अपनी प्रतिष्ठा को बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से हुई फ्लॉप। जनता ने पूरी तरह इस यात्रा को नकार दिया। राहुल गांधी इस यात्रा से पूरे मंथन में विष लेकर निकले हैं। बिहार के लोगों को वो कुछ दे नहीं पाए। जब भीड़ नहीं आई तो कुछ मुख्यमंत्री बुला लिए, बहन को बुला लिया, अखिलेश यादव को बुला लिया, स्टालिन को बुला लिया। बिहार के कैमूर में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसे 5 लोग, 3 महिलाओं की मौके पर हुई मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम रेलवे स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन में गेट पर खड़े होकर स्टंट करना एक किशोर को पड़ा भारी। फिर
पैर फिसलने से पूरी तरह से कटा पैर, अस्पताल में जारी है इलाज। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 65 साल के व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना में जमीनी विवाद में पैसे के लेन देन में 2 बिल्डरों के बीच दिन दहाड़े खूनी संघर्ष। एक को लगी गोली। मामले में 2 गिरफ्तार हुए। पुलिस और एफएसएल की टीम कर रही है मामले की जांच पड़ताल। नालंदा में श्रम कल्याण मैदान में आयोजित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी में सांसद कौशलेंद्र कुमार ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अवलोकन किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। मुंगेर में माता में बदला भाई बहन का त्योहार कर्मा धर्मा। बरसाती नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में बहने से मौत, परिजनों में कोहराम। मुजफ्फरपुर के कटरा में मवेशी तस्करी का भंडाफोड़। 3 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक से 33 भैंस बरामद। सासाराम के नोखा बस स्टैंड के पास पिकअप वैन और एक मामूली वैन की टक्कर। लोगों ने की वैन के चालक और सह चालक की पिटाई। पुलिस ने समय रहते बीच पर जाकर बचाई जान। कैमूर में एक दूसरे को बचाने के चलते तालाब में डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। 10 साल पहले हो चुकी है मौत। मां पर टूटा दुखों का पहाड़। गोपालगंज में पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने मोनिया चौक पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका। भारतीय संस्कृति के अपमान का लगाया आरोप। सासाराम के चंदवा गांव में बीते शाह की मौत में आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 19 को किया जाम। मामले में 2 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। नगर नौसा थाना पुलिस ने डकैती और लूट के गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को हथियार, कारतूस, लूटी हुई सोने की चेन और मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार। मधुबनी के गिदारगंज गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। चाकू से दिया वारदात को अंजाम। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पति, पूछताछ जारी। रोहतास के सुजानपुर में प्रेम प्रसंग में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। और इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस में